नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम संग हमारे वणक्कम प्रणाम। आप सभी का ऑल्ट न्यूज मीडिया में फिर से स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हैं आदित्य सत्संगी जी फ्रॉम सत्तोलॉजी चैनल, दी अपाशे के इंटरनेशनल एम्बेसडर। सच अ प्रिविलेज टू हैव आदि भाई ऑन दिस शो। और आदि भाई, आप एक बात बताइए, आप जिस देश में बैठे हुए हैं, थोड़ा सा ये ट्रम्प जी को भी थोड़ा ज्ञान दे देते, धर्म अधर्म सब भूल कर बताइए, इतनी बड़ी करप्शन स्कैंडल में फंस गए हैं ये। फॉर द व्यूअर्स विल बी टॉकिंग अबाउट ट्रम्प। ट्रम्प का एक बहुत बड़ा मेजर ब्रेकआउट हो गया है, ओवर टू यू, जिसकी वजह से इलॉन मस्क उनको छोड़कर गए हैं। कल तक ये लग रहा था कि दोनों के बीच में भाईचारा है, ब्रदरली लव है, एटसेट्रा एटसेट्रा। अब जैसे जैसे स्टोरीज निकल कर आ रही हैं, मेरे मन में रिस्पेक्ट इलॉन के लिए थोड़ी बढ़ गई है, और ट्रम्प के लिए तो किधर जाएगी नीचे अभी पता नहीं है, क्योंकि बहुत सारी चीजें निकल रही हैं। ओवर टू यू आदि भाई। सी एलोन मस्क इज ए डेवलपर। वो सॉफ्टवेयर आदमी है, सॉफ्टवेयर का आदमी है, एंड ही इज ए क्रिएटर। तो वो करप्ट नहीं होते क्योंकि दे आर वेरी कॉन्फिडेंट ऑफ देयर कैपेबिलिटी। और एलोन मस्क इज ऑल्सो वेरी लकी टू गेट ऑल द अपॉर्चुनिटी। उसका पिछला जन्म का कर्म होगा कुछ। एंड ही इज ए फैंटास्टिक प्लानर, इंजीनियर और टेक्निकल आदमी है वो। टेक्निकल आदमी इतना ज़्यादा करप्शन वगैरह में उनका दिमाग नहीं लगता। तो करप्शन में जो दिमाग होता है उसका वो अलग ही कैपेसिटी होती है, जो कि ओल्ड वर्ल्ड चार्म से बने हो। एंड देन लाइक आप देख सकते हैं बहुत सारी बड़ी बड़ी फैमिली से, नाम नहीं लूंगा किसी का भी। बट ट्रम्प का एक और टाइटल भी है, चीफ क्रिप्टो एडवोकेट। ओके, ये उनका ऑफिशियल टाइटल है उनकी कंपनी का, विच इज ओन्ड बाय ट्रम्प फैमिली। और उनका वो जो कंपनी है, वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल टोकन्स, है ना। और उनका जो रिश्ता है, उनके जो बेटे हैं बैरन ट्रम्प, जो काफी लंबे से हैं, वो है डिसेंट्रलाइज फाइनेंस विजनरी, डीफाई विजनरी। और उस कंपनी के जो जो उनके जो बेटे हैं एरिक और डोनाल्ड ट्रम्प जूनियर, उनका टाइटल है वेब 3 एम्बेसडर। ठीक है, इस कंपनी के। और स्टीव विटकॉफ, जो फेमस है, नोटोरियस जो भी बोल सकते हैं, उनके लड़के जैक विटकॉफ इज द को फाउंडर ऑफ दिस कंपनी। और इट्स ए पोर्टल फॉर ट्रेडर्स। बाइनेंस की कंपनी से भी कनेक्टेड है, बाइनेंस से भी कनेक्टेड है। तो बाइनेंस के अभी आपको मालूम है, बाइनेंस के फाउंडर वाज ए शेंग पेंग जाओ इन अबू धाबी। ये सब नाम बड़े इंपॉर्टेंट हैं। जो भी दर्शक सुन रहे हैं उसको गूगल पे सर्च करिए। रिसेंटली वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल टोकन ने दान दिया, जस्टिन सन ने दान दिया, $75 मिलियन के टोकन खरीदे इस कंपनी से। इसको बोलते हैं स्टेबल कॉइन वन, जिसका वैल्यू है इक्वल टू $1। तो $1 इज इक्वल टू 1 स्टेबल कॉइन। इन सबको मालूम है क्या आने वाला है, इन सबको मालूम है क्या हो रहा है। और तो वो मतलब अगर आप अमेरिका का इतिहास देखें, अमेरिका का इतिहास, अमेरिका कैसे बना है, चोरी की जमीन है। और यहाँ के लोग आपको ज्यादा बताएंगे बजाय बाहर के। मैं अमेरिकन को ही कोट कर रहा हूँ, और मैंने आपको कुछ लिंक्स भी दिए ट्विटर पे, जो अमेरिकन से लिख रहे हैं इनके बारे में सब चीजें, जिसको डेमोक्रेट्स इशू बनाने वाले हैं इस इलेक्शन में। आ रहा है ये इलेक्शन। और सुप्रीम कोर्ट ने सारे जो इनके ऑर्डर्स पे अभी स्टे लगा दिया है। सो नाउ दे हैव टू गो टू द कांग्रेस टू रेज लॉट ऑफ मनी। और उसके लिए वो डॉलर्स को एडिशनल स्पेंडिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि 2026 के इलेक्शन में हारे ना। तो ये सब जो है, ये अजीब तरीके का सिस्टम है, जिसपे सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ अमेरिका भी इन्वेस्टिगेट नहीं कर रही है, क्योंकि गवर्नमेंट इनकी है, कैसे करेगी इन्वेस्टिगेट। तो अब अभी आप सोच रहे होंगे कि ये मैं कहाँ पे स्टोरी को कनेक्ट कर रहा हूँ, मैं इन सब लोगों का नाम लेकर। बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है कि आप डॉलर की वैल्यू खत्म हो रही है, एक्सेप्टेंस कम हो रही है पूरी दुनिया में, उसको आप रिप्लेस कर रहे हैं बिटकॉइन से। और फिर उसके बिटकॉइन से आप क्या कलेक्ट कर रहे हैं, डॉलर्स, क्योंकि अभी भी चल रहा है डॉलर। और उस डॉलर से आप गोल्ड खरीद रहे हैं, ताकि जब इकोनॉमी टेल स्पिन में जाए तो आपके पास गोल्ड के रिजर्व्स हो। और ये जो व्यक्ति कर रहे हैं, ये देश नहीं कर रहा है, ये फैमिलीज कर रही है, समझे आप। तो मतलब दे टोटली, किसी को चिंता नहीं है अमेरिका की। भारतीयों को ज्यादा चिंता है अमेरिका की। मैं तो समझ बड़ा शौक हो जाता हूँ कि भारतीय चिंता, अभी ये क्या हो रहा है, अमेरिका को क्या हो। अरे भाई, वो देश जैसे बना था वैसा ही है, वो वही काम कर रहा है। जिन लोगों ने बनाया था, वो वो भी भारत का चोरी करके पैसा से बनाया था एक एंटिटी।
है ना? कॉर्पोरेशन का मतलब होता है एंटिटी। तो उन्होंने एक इंक बना दिया, अमेरिका इंक। ये अमेरिका इंक ही चल रहा है, कॉर्पोरेशन नहीं है ये। तो अब जब आप देखते हैं कि ट्रम्प ऐसा सब काम कैसे कर सकता है, अभी इसके ऊपर कौन-सा इन्वेस्टिगेशन चलेगा अभी? कोई नहीं, कुछ नहीं चलने वाला। इन्वेस्टिगेशन अभी ये चल रहा है एफबीआई का कि ट्रम्प की जान को खतरा है, उसको बचाना पड़ेगा। दैट्स द इन्वेस्टिगेशन गोइंग ऑन। ओके? तो काहे को उनकी जान को खतरा क्यों है? बिकॉज़ ऑफ ऑल द डिसीजंस ही हैज़ टेकन, और दुनिया को लग रहा है इस पे तो बिल्कुल भी खतरा नहीं होना चाहिए, कुछ खतरा नहीं है आपको, क्योंकि आपने कोई डिसीजन लिया ही नहीं अभी तक। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पास करना, उसको इम्प्लीमेंटेशन करना, इट्स अ टू डिफरेंट। उसके लिए आपको पैसा भी चाहिए ना, और पैसा विल बी रिलीज बाय द कांग्रेस। कांग्रेस पैसा रिलीज नहीं कर रही है। तो जो कांग्रेस करवाना चाहती थी पहले डेमोक्रेट के समय में, वही करवाएगी ट्रम्प से ट्रम्प के समय में। तो वी आर बैक टू द स्क्वायर वन। तो हमने सिर्फ बाइडेन से ट्रम्प को चेंज किया है, कुछ भी और नहीं बदला है ऑन द ग्राउंड। ओके? मुझे तो आश्चर्य होता है गायत्री जी कि भारतीय इतना क्यों उछलते हैं ट्रम्प के ऊपर। वोकिज्म, मैंने कल ही आपको मतलब बताया था पिछले शो में, मतलब ना हम लोग को वोकिज्म का मतलब आता है, और एंड वी आर जस्ट हैप्पी उसने वोक कल्चर को खत्म कर दिया। वो महा वोक कल्चर लेकर आ रहा है, वो वोक का वोक कर रहा है, मतलब बैक टू नॉर्मल। नेगेटिव प्लस नेगेटिव इज इक्वल टू पॉजिटिव, सेम बैक टू नॉर्मल। तो मीन्स क्या है कि आप अमेरिका को बदल नहीं सकते, और जो अमेरिका जिस तरह काम कर रहा है वो इट इज वर्किंग ऑन इट्स ओन, जैसे उसका नेचर है वैसे ही काम कर रहा है। अभी इसको मैं कनेक्ट करता हूँ रेयर अर्थ से, क्योंकि रेयर अर्थ इज ए कमोडिटी यू कैन बाय। इन्हीं सब इश्यूज पे अब मैं कलेक्टिव सबके, मैंने मुझे कल में हम शो करने वाले थे, और मैं कंफर्टेबल नहीं था शो करने, क्योंकि मेरे पास पूरा इन्फॉर्मेशन नहीं था। और अब मैंने, लोगों ने मुझे बताया, मैंने सुना लोगों को, और मैंने रिसर्च किया। अब मुझे पता लग रहा है कि इलॉन मस्क की नाराजगी का क्या कारण था, क्योंकि वो ऑनेस्ट आदमी है, वो मेहनत से काम करता है। आई नो हाउ डेवलपर्स बिल्ड देयर कंपनीज वन बाय वन, स्लोली इन्वेस्ट करके फिर आगे बढ़ते हैं, एंड दे सेलिब्रेट एवरी ओकेजन वेयर दे मेक समथिंग बिग। तो एलॉन मस्क ने पेपाल भी उसने बनाया है, स्पेस एक्स भी उसका है, टेस्ला भी है। उसको लगा कि मैं तो चीन के, इन्होंने बोला चीन दुश्मन है, मैं मान गया, मैंने अपना टेस्ला कार्स का फ्यूचर को दाव पे रख दिया टू गो अगेंस्ट चाइना, उसके एक्सपोज कराए, उस पे टैरिफ को मैंने सपोर्ट किया आपको, और अब मुझे पता लग रहा है कि उसका जो इन्वेस्टर है आपको पैसे दे रहा है थ्रू ऑल दिस कंपनीज, वर्ल्ड क्या नाम है, वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल्स, और फिर उसके अलावा उसकी जो कंपनीज है उसके थ्रू आपको पैसा दे रहा है। मतलब जिस कंपनी में $0 से 1-2 दिन पहले, और उसमें सडनली $300 मिलियन आ जाते हैं, उसको पे कर दिया जाता है। जस्ट इमेजिन। तो अब वो ये देख रहा है कि आई कट डाउन माय बिजनेस प्रॉस्पेक्ट्स बिकॉज ऑफ यू, आई ट्रस्टेड यू, और आपने ये सब आप गेम खेल रहे हो, वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल्स। और यहाँ पे आपका पाकिस्तान का एंगल आ जाता है। कल आप मुझे बोल रही थी पाकिस्तान का क्या एंगल है। पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल इज एडवाइज्ड बाय, और ये सारा इंफॉर्मेशन पब्लिक है अभी, इज एडवाइज्ड बाय जाओ, जेंगपेंग जाओ, जो कि बाइनेंस का को फाउंडर था, और यही आदमी कनेक्टेड है वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल से। और वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल्स इज आल्सो रिलीजिंग अभी, जैसे अप्रैल 22 को जो इंसिडेंट हुआ था, अप्रैल 26 को, दे आर द वंस हु वेंट अहेड एंड गिफ्टेड पाकिस्तान में, उन्होंने बिलाल बिन साकिब, जो कि स्पेशल असिस्टेंट है बिटकॉइन पे, ब्लॉकचेन पे, उसको मिनिस्टर ऑफ स्टेट बनाया गया, एंड ही इज एन एसोसिएट ऑफ दिस जाओ। तो यहाँ पे चाइनीज मनी भी इन्वॉल्व है। और व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव? ऑब्जेक्टिव इज, जैसे कि जाओ को उन्होंने चीफ एडवाइजर बनाया है, और हमारे चीफ क्रिप्टो एडवोकेट कौन है? ट्रम्प साहब, उसी कंपनी के। सो जस्ट इमेजिन कि अब उससे किसको फायदा होने वाला है, किसको फायदा होने वाला है। सो नाउ ऑल दिस मनी, डू यू थिंक इज गोइंग टू बलूचिस्तान? बलूचिस्तान में रेयर अर्थ मटेरियल है, बलूचिस्तान में क्या बलूची करने देंगे उसको? नहीं करने देंगे। तो दिस इज ऑल गोइंग टू फेल इन ए बिग वे,
बट मीनवाइल एवरीबडी इज गोइंग टू मेक मनी। यही मेन कारण है कि नाउ पीपल आर वेरी अपसेट एक्चुअली। ये पूरी कहानी है इसकी। तो तो ये ये सब ट्रम्प इलेक्शन जीतने से पहले ही बिक गए थे या फिर इलेक्शन जीतने के बाद बिके हैं? वो जो कान पहले के पास पहले बिके, कान के पास से जो गोली गई थी वो हीरो बनाने का था। बिकॉज जब हम बात करते हैं अदृश्य राज की, उनको ग्राउंड से जो उनके ना कान जो है जमीन पे कहीं ज्यादा तेज है कंपेयर टू दी अदर पीपल, बिकॉज दे लिसन, दे रियली लिसन डीप। जो उनके कान के पास से गोली निकली थी, हम लोग सभी बड़े उनके लिए दुखी थे, बट देन व्हेन यू सेटल डाउन, द डस्ट सेटल्स डाउन एंड यू स्टार्ट एनालाइजिंग हाउ डिड इट गो। जो कान के पास से गोली निकली थी एंड व्हेन द पीपल अराउंड यू आर बॉट ओवर, किसी भी बंदे को मारना बहुत एक चुटकी का काम है। तो या तो उन्हें हीरो बनाने के लिए किया गया था या फिर उन्हें वार्निंग देने के लिए किया गया था। क्या क्या करने के लिए दिया गया था सर? एंड वाज ही नहीं, बॉट वो ओवर बाय दैट टाइम? मैंने उसमें बहुत सारे कॉन्फ्लिक्टिंग वीडियोस देखे हैं। एक मैंने वीडियो देखा है कि गोली निकली, फिर उसके बाद वो झुके, फिर जब वो उठे तो सब जगह खून-खून था। है ना? और फिर वो सब वीडियोस मैंने देखे, फिर बाकी वीडियोस, कैंपेन वीडियोस देखे जहाँ पे सिर हल्का-सा घूमा और फिर प्रोड्यूस किया गया कि इट्स गॉड्स ग्रेस। जब भी ये अब्राहमिक लोग गॉड को बुलाते हैं ना, मुझे बहुत डर लगता है, क्योंकि वो वहाँ बहुत बड़ी गड़बड़ी होती है। तो जैसे वो बोलते हैं ना गॉड्स ग्रेस, बोलता है इसको पकड़ लो, जेल में डाल दो तुरंत, इसने गॉड का नाम लिया है। क्योंकि उसी में सारी गड़बड़ी रहती है, बिकॉज़ उसके ऊपर पूरी की पूरी इलेक्शन वहाँ जीत गया। उस इंसिडेंट के बाद इलेक्शन जीत आइकॉनिक गया। आइकॉनिक फिगर बन गया, उसके बाद वो आइकॉनिक पिक्चर बन गई, मोमेंट बन गया। फाइट, फाइट, फाइट बोला उसने 3 बार। मतलब एक तो आपने इसका एक और बार इंसिडेंट देखा होगा, पिछली बार इनके ऊपर अटैक हुआ था और अब तो मुझे किसी चीज़ पे विश्वास ही नहीं होता है एक तरीके से। बिकॉज़ पिछली बार भी एक और अटैक हुआ था और ये स्टेज से इनको भगा के ले जाए गए थे। ही वाज़ टेकन अवे। आई थिंक आयोवा में हुआ था या कहीं पे हुआ था। ये इंसिडेंट हुआ, इसके बाद से पूरा का पूरा इलेक्शन बदल गया। एवरीबॉडी वाज़ क्वाइट, है ना? सो क्या होता है ना, अदृश्य राज्य उसको लेकर आता है जिस पे लोगों का विश्वास हो और उसके बेसिस पे वो काम करता है अदृश्य राज्य। Yes. They know what is coming and they play according to that. हाँ, और उन जितने भी एग्जीक्यूटिव और आप मुझे बताइए, इतना सब होने के बाद भी, इनलीगल एलियंस ये सब बोलने के बाद भी किसको निकाला जा रहा है? लीगल स्टूडेंट्स को निकाला जा रहा है। लीगल लोगों को निकाला जा रहा है कि किसी ने कुछ बोल दिया, किसी ने स्मॉल स्मॉल पेटी थेफ्ट, किसी ने फीस नहीं भरी, लेट कर दी, उसको भी निकाल रहे हैं, वीजा कैंसिल कर रहे हैं उसका। सो लीगल्स आर मोर टेकन आउट और इलीगल्स की बात बंद हो गई सडनली। अभी मैं एक और न्यूज़ देख रहा था अमेरिका में कि नाउ द मिलिटराइजेशन ऑफ सदर्न बॉर्डर हैज टेकन प्लेस, है ना? लेकिन सारे के सारे जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हैं, वो कनाडा की तरफ से होती है, नॉट फ्रॉम सदर्न। वो लोग लीगली एंटर करते हैं, प्लेन से उड़ के जाते हैं कनाडा में और वहाँ से क्रॉस करते हैं वॉकिंग इनटू अमेरिका। तो ऑल दोज़ थिंग्स आर गोइंग ऑन। तो ये जो पूरा इंसिडेंट है गायत्री जी, आई वाज़ व्हेन आई वाज़ सीइंग दिस ऑल दीज़ नेम्स एंड द इंटरकोरिलेशन जो आप मुझे कल क्वेश्चन पूछ रही थी, तो अब मेरे को जाके लग रहा है कि एलोन मस्क के पास बहुत सारे रीजंस थे व्हाई ही लेफ्ट। और लोग बोल रहे हैं मेन रीजन कि वो बिग स्पेंडिंग बिल से खुश नहीं था। नो नो नो, दैट इज नॉट द मेन रीजन, बिकॉज उसको ये लग गया कि उसको बिग सी बनाया गया है इन सब के द्वारा एंड ही इज नॉट अप्रिशिएटेड फॉर हिज ऑनेस्टी। अगर आप उसका एलोन मस्क का आप बिहेवियर देखें, इट्स वेरी ऑटिस्टिक। उसका ऑटिस्टिक बैकग्राउंड रहा है शुरू में। ही इज वेरी ऑनेस्टी ड्रिवन, ऐसा करके लगता है उसकी शक्ल से और उसके बिहेवियर से। एंड वो नेचुरल भी है। मैं डेवलपर्स को जानता हूँ, डेवलपर्स आर जनरली वेरी ऑनेस्ट पीपल। तो अब उनको टेक्नोलॉजी से मतलब है, उनको आपके पॉलिटिक्स और इससे कोई मतलब नहीं होता है। ही सीम्स टू बी दैट काइंड ऑफ पर्सन, वेरी ऑनेस्ट सिंपल पर्सन। उसको ये सब शॉक्स नहीं एब्जॉर्ब होंगे कि वो जिस पे विश्वास कर रहा है वही उसको मामा बना रहा है। ही विल नॉट बी एबल टू टॉलरेट दैट। तो उसने अच्छा डिसीजन लिया अपनी इंटेग्रिटी रखने के लिए कि मेरे को मैं किसी को सपोर्ट करूं तो वो मुझे ऑनेस्ट व्यक्ति दिखना चाहिए या वो सिंसियरिटी अमेरिका के लिए काम करना चाहिए। अब मैं आपको बताऊं क्या होने वाला है इलॉन मस्क के साथ। उसको अमेरिका नाम की एंटिटी से ही उस पर विश्वास उठ जाएगा।
he'll be more ruthless in business dealings now. अब वो बिजनेस पे फोकस करेगा, बस उसको पता लग गया कि ये कॉर्पोरेशन क्यों चल रहा है, पैसे के लिए चल रहा है. एंड एवरीबडी हु इज पेइंग टैक्सेस आर द पीपल हु आर एक्चुअली रनिंग दिस. वो लोग सोच रहे हैं देश के लिए कर रहे हैं काम, और यहाँ के लीडर्स काम कर रहे हैं प्रॉफिट्स के लिए. दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इज गोइंग ऑन. और अगर हम लोगों को मालूम है तो सबको मालूम होगा. एवरीबडी एल्स मस्ट बी नोइंग आल्सो. करेक्ट जी. थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग. जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दी चैनल सत्योलॉजी एंड द ऑल्ट मीट मीडिया. अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो यूपीआई और नंबर दोनों स्क्रीन के ऊपर है. आप फीडबैक देना चाहते हैं, हमसे जुड़ना चाहते हैं, आदि सर से कोई स्पेशल रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, तो सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव. हर महादेव.